जय हिंद दोस्तों, आप सभी का फिर एक बार स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पर। दोस्तों, आज का जो हमारा टॉपिक होगा वो होगा भारतीय संविधान एवं राज्य व्यवस्था से, यानी भारत का जो संवैधानिक विकास है, कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट ऑफ इंडिया, उसका जो टॉपिक है वो है चार्टर एक्ट 1853। यानी चार्टर एक्ट 1853 से जो भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनते हैं उन सभी को आज देखने वाले हैं। तो उससे पहले दोस्तों, आप चैनल को सब्सक्राइब कर दें, शेयर कर लें, लाइक कर दें एंड बेल आइकन दबा लें, जिससे आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे हर क्लास का। दोस्तों, आपके सामने सबसे पहला जो क्वेश्चन है वो है, किस एक्ट में गवर्नर जनरल की परिषद में एक चौथा सदस्य स्थायी कर दिया गया? तो वो कौन सा एक्ट था? वो था चार्टर एक्ट 1853। आपको पता है 1833 में एक सदस्य जोड़ा गया था जिनका नाम था मैकाले। क्या नाम था? लॉर्ड मैकाले। ये विधि सदस्य के रूप में जोड़े कब गए थे? ये जोड़े गए थे 1833 के चार्टर एक्ट में, लेकिन ये क्या थे? अस्थायी सदस्य थे। 1833 में क्या थे? अस्थायी सदस्य। और उसी समय 1833 में एक विधि आयोग का गठन किया गया। उसकी गठन की क्या की गई थी? शुरुआत की गई थी विधि आयोग की। अब क्या कर दिया गया है? इस लॉर्ड मैकाले को इस जनरल की जो परिषद है उसमें चौथा सदस्य इसको जोड़ दिया गया है और इस सदस्य को क्या बना दिया गया है? स्थायी कर दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है दोस्तों, 1853 के चार्टर एक्ट में गवर्नर जनरल की परिषद में कुल कितने सदस्य वर्तमान में हो गए? इससे पहले 1833 में जो सदस्य थे दोस्तों वो कितने थे? आपके थे 3 सदस्य, यानी 3 सदस्य और एक सदस्य प्लस किया गया था जिनका नाम था लॉर्ड मैकाले। तो वो कैसे थे? वो अस्थायी सदस्य थे। लेकिन अब सदस्य कितने हो चुके हैं? अब सदस्य हो चुके हैं 12। यानी एक तो है गवर्नर जनरल और उसकी परिषद, और परिषद में अब जो स्थायी सदस्य हैं वो कितने हो गए? 4। उसके बाद 6 सदस्य और जोड़े गए अतिरिक्त। कितने सदस्य जोड़े गए? 6 अतिरिक्त, और 2 सदस्य और अतिरिक्त जोड़े गए। इस तरीके से जो सदस्य हैं 4 सदस्य हो गए, उनकी जो स्थायी परिषद थी उसमें 6 सदस्य अतिरिक्त जोड़े गए और 2 सदस्य और अतिरिक्त जोड़े गए। इस तरीके से 4, 6 और 2 12, इस तरीके से 12 सदस्य हुए। अब ये जो सदस्य थे 6 और 2, ये सदस्य क्या है? इनका जो निर्णय है वो मान्य नहीं होगा किसी भी आपके कार्य में या किसी भी शासन प्रक्रिया में। इनका जो भी निर्णय होगा ये सिर्फ किसके लिए जोड़े गए? ये सहयोग के लिए जोड़े गए। जो ये परिषद है और गवर्नर जनरल है, इन दोनों का ये क्या करेंगे? ये अतिरिक्त सदस्य सिर्फ सहयोग करेंगे, और जो भी राय इनसे मांगी जाएगी वो राय अपनी क्या करेंगे? ये देंगे। जो भी निर्णय मान्य होगा वो क्या होगा? गवर्नर जनरल और उसकी परिषद का। अब इस समय जो गवर्नर जनरल है उसके पास क्या है? वीटो शक्ति आ चुकी है। क्या आ चुकी है? वीटो शक्ति। यानी परिषद जो भी निर्णय लेगी उस निर्णय को मानना न मानना अब गवर्नर जनरल क्या कर सकता है? तय कर सकता है। यानी अब उसके पास क्या है? वीटो शक्ति है। किसके पास? गवर्नर जनरल के पास। तो इस तरीके से 12 सदस्य जोड़े गए। उसके बाद जो नेक्स्ट हमारा जो प्रश्न बनता है इस चार्टर एक्ट से, 1853 के चार्टर एक्ट में गवर्नर जनरल की परिषद को कहा जाने लगा, यानी अब इसको कहा जाने लगा केंद्रीय विधान परिषद। क्या कहा जाने लगा? अब गवर्नर जनरल और उसकी जो परिषद थी, परिषद में कितने सदस्य थे? 4 सदस्य थे जो स्थायी सदस्य हो गए हैं अब। उसके बाद इसके 8 अन्य सदस्य थे। कितने? 8 अन्य सदस्य थे, यानी उनको अतिरिक्त सदस्य बोला गया है। इस तरीके से अब इसको मिलाकर अब क्या कहा जाने लगा है? अब इस परिषद को बोला जाने लगा है केंद्रीय विधान परिषद। यानी हम कह सकते हैं यहाँ से थोड़ी सी जो झलक है वो देखने को क्या मिल रही है, जो इस समय संसद है
उस तरीके की जो झलक है वो यहाँ पर दिखाई दे रही है। यानी एक तरीके से हम कह सकते हैं यहाँ पे संसद की जो नींव है वो हमें दिखाई देने को मिल रही है इस चार्टर एक्ट में। उसके बाद जो क्वेश्चन है दोस्तों वो है क्वेश्चन नंबर 4, किस एक्ट में कार्यपालिका और विधायिका का पृथक्करण का उदय हुआ? तो इसी एक्ट के माध्यम से क्या हो गया है, जो विधायिका है और जो कार्यपालिका है उन दोनों का पृथक्करण कर दिया गया है। कैसे कर दिया गया है कि आपको पता है इससे पहले एक विधि सदस्य जोड़ा गया जिनका नाम मैंने अभी बताया था, लॉर्ड मैकाले। तो लॉर्ड मैकाले के लिए एक आयोग का गठन किया गया जिस आयोग का नाम था विधि आयोग। तो जो विधि बनाएगा यानी विधि आयोग, तो अब विधि बनाने का जो काम है वो किसके पास हो गया है, गवर्नर जनरल प्लस उसकी परिषद के पास ये काम हो गया है। कौन विधि बनाएंगे अब ये। उससे पहले क्या हुआ करता था, अब जो कंपनी है उस कंपनी का पूर्ण रूप से क्या हो गया है, व्यापार उसने समाप्त कर दिया। अब जो व्यापार जो कंपनी कर रही थी, अब व्यापार का कामकाज उसने देखना बंद कर दिया है। यानी अब वो भारत देश के लिए कार्य का संचालन करेगी और उसके साथ साथ वो क्या बनाएगी, विधि बनाएगी। विधायिका का काम क्या होता है दोस्तों, विधि बनाना। और विधि कौन बनाता है, गवर्नर जनरल और उसकी जो भी परिषद है वो सभी मिलकर विधि बनाएंगे, जिसमें कि गवर्नर जनरल के पास वीटो पावर है। यानी वो किसी विधि को मानता है या न मानता है वो उसकी वीटो शक्ति पर निर्भर करता है। उसके बाद कार्यपालिका, कार्यपालिका का यहाँ पर कार्य क्या है, जो भी कार्य का संचालन होगा वो इसी ये जो बॉडी है इसी के माध्यम से किया जाएगा। नेक्स्ट उसके पास जो क्वेश्चन बनता है, चार्टर एक्ट 1853 में गवर्नर जनरल की परिषद में अतिरिक्त सदस्यों का क्या कार्य था, विधि बनाने में सहयोग करना। ये मैं अभी आपको बता चुका हूं। जो 6 अतिरिक्त सदस्य थे और उसके अलावा 2 और अतिरिक्त सदस्य थे, यानी ये 8 सदस्य थे। इनका सिर्फ काम क्या था कि ये गवर्नर जनरल की हाँ में हाँ मिलाएंगे। यानी ये सिर्फ और सिर्फ क्या करेंगे, सहयोग करेंगे। क्या करेंगे, सिर्फ सहयोग करेंगे। किसका, गवर्नर जनरल और उसकी परिषद का। आपके सामने जो अगला प्रश्न है, 1853 के चार्टर एक्ट में किसकी स्वीकृति से विधि अधिनियम बनेगा? तो ये मैं आपको बता चुका हूं, गवर्नर जनरल की जो स्वीकृति मिलने पर ही किसी कानून को विधि बनाया जाएगा। यानी कहने का मतलब यह, कोई कानून या विधि लाया गया तो वो कहाँ लाया जाएगा, वो एक विधान परिषद में लाया जाएगा। तो 4 सदस्य हैं वो इस पर निर्णय लेंगे। अब उसके बाद जो भी डिसीजन या स्वीकृति ली जाएगी वो किसके द्वारा ली जाएगी, लास्ट में गवर्नर जनरल के द्वारा वो स्वीकृति ली जाएगी। क्यों कि अब गवर्नर जनरल के पास क्या है, वीटो पावर है, वीटो शक्ति है उसके पास कि परिषद ने जो भी कानून और विधि बनाया है, अब उस कानून या विधि को गवर्नर जनरल माने या ना माने ये उसके ऊपर डिसाइड करता है। अगला जो प्रश्न है दोस्तों वो है, किस चार्टर एक्ट में निदेशक मंडल की संख्या क्या कर दी गई, 24 से घटाकर 18 कर दी गई। आपको पता है ये निदेशक मंडल है, ये कहां पर स्थित था, ये ब्रिटेन यानी इंग्लैंड में ये स्थित था। और इसका क्या काम था, इसका ये काम था कि इसमें निदेशक मंडल को यानी कोर्ट ऑफ डायरेक्टर भी बोलते थे, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर। इसमें कितने सदस्य थे, 24। उसके अलावा इसमें एक डायरेक्टर होता था और एक उप डायरेक्टर होता था। अब इनका काम ये था कि ब्रिटेन से बैठकर ये गवर्नर जनरल जो भारत में है और उसकी परिषद है, उन दोनों पर इसका कंट्रोल होगा। क्यों होगा, क्योंकि ये बोर्ड ऑफ जो आपका सीओडी है, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर जो है, ये मेंबर चुने जाते थे। होता क्या था, जब कंपनी जब बनाई गई तो उस समय क्या होता था, जो व्यापारी होते थे, बहुत सारे व्यापारी थे ब्रिटेन के अंदर, उन व्यापारियों का कंपनी पर क्या लगा होता था, पैसा लगा होता था कि जब वो व्यापार करने भारत में आते थे तो उन व्यापारियों का जो पैसा था वो कंपनी के ऊपर लगा हुआ था। अब होता क्या था कि जितने भी ये व्यापारी थे ये मेंबर चुनते थे। तो इन्होंने एक सभा बुलाई और सभा बुलाने में इन्होंने 24 मेंबर चुने। अब ये जो मेंबर थे 24, ये मेंबर कहाँ से होते थे, उन्हीं में से होते थे जो व्यापारी थे, उन्हीं में से ये मेंबर चुने जाते थे। और ये क्या करते थे,
ये 24 मेंबर और डायरेक्टर ये कंट्रोल रखते थे गवर्नर जनरल के ऊपर और उसकी परिषद के ऊपर। अब क्या कर दिया गया, 24 जो सदस्यों की इनकी संख्या थी, अब वो क्या कर दी गई, 18 कर दी गई। और इन 18 में से 6 जो हैं वो चुने जाएंगे किसके द्वारा, ब्रिटेन की संसद के द्वारा। अब 18 सदस्य यानी मेंबर हैं कोर्ट ऑफ डायरेक्टर के, उनमें से 18 में से 6 अब कौन चुनेगा, जो ब्रिटेन की संसद है उनके द्वारा ये 6 मेंबर यहाँ पे अब चुने जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस चार्टर एक्ट में विशिष्ट सिविल सेवकों की भर्ती प्रतियोगिता के आधार पर प्रारंभ की गई। अब देखो 1853 के चार्टर एक्ट में ये किया गया, लागू कर दिया गया। क्या कर दिया गया, लागू। इससे पहले हमने देखा था जो सिविल सेवा भर्ती थी उसमें क्या किया गया था, किसी भी व्यक्ति को रंग, मूल, जन्म स्थान के आधार पर क्या नहीं किया जाएगा, उससे भेदभाव नहीं किया जाएगा। तो इसकी शुरुआत तो 1833 में ही हो गई थी, लेकिन अब जो सिविल सेवकों की जो भर्ती है, जो प्रतियोगिता है, उसके आधार पर ही लोगों को क्या दी जाएगी, नौकरी दी जाएगी। ये लागू कर दिया गया किसमें, 1853 के एक्ट में। तो ये सभी प्रश्न आपको याद रखने, कब प्रारंभ किया गया, कब किसी को लागू किया गया, प्रश्न इसी तरीके से पूछे जाते हैं आपके यूपीएससी या यूपीपीसीएस में। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, किस एक्ट में पहली बार बंगाल के प्रशासन के लिए लेफ्टिनेंट गवर्नर की नियुक्ति की गई। अब आपको पता है गवर्नर जनरल और उसकी प्लस क्या है, परिषद है। अब देखिए, अब गवर्नर जनरल के पास बहुत सारा काम हो गया है। कैसे काम हो गया है, काम इसलिए हो गया है कि एक तो केंद्रीय विधान परिषद बन गई है, यानी काफी बड़ी एक बॉडी बन चुकी है अब भारत में। उसके बाद ये पहले क्या थे, बंगाल का, सिर्फ बंगाल, बिहार और उड़ीसा का जो क्षेत्र है उसके लिए कानून या विधि बनाते थे कौन, गवर्नर जनरल। लेकिन अब क्या हो गया है, जो गवर्नर जनरल हैं अब वो पूरे भारत के लिए विधि बनाएंगे, तो इनके पास बहुत सारा कार्य जो है वो अब आ चुका है। तो इतना कार्य ये जो कहने का मतलब ये है, अब गवर्नर जनरल के पास बहुत सारा काम है, तो अब ये इतना सारा काम जो है वो नहीं उठा सकते। तो इन्होंने क्या किया, अब बंगाल के लिए स्पेशल क्या बना दिया, एक लेफ्टिनेंट गवर्नर नियुक्त कर दिया, यानी नियुक्ति की गई। अब जो है बंगाल का जो शासन है वो किसके द्वारा किया जाएगा, छोटे लेवल पर, वो लेफ्टिनेंट गवर्नर के द्वारा। बाकी जो पूरा भारत का शासन प्रशासन है, जो विधि है, वो कौन बनाएगा, गवर्नर जनरल और उनकी परिषद। उसके बाद भारतीय, जो लास्ट क्वेश्चन इससे बनता है, वह भारतीय विधान परिषद में क्षेत्रीय प्रतिनिधित्व का सिद्धांत कब लागू किया गया। तो ये 1853 में। क्षेत्रीय प्रतिनिधित्व का मतलब यहां से ये है कि अब आपको पता है गवर्नर जनरल प्लस उसकी परिषद में 4 सदस्य प्लस 8 अन्य सदस्य भी हैं। तो ये 8 जो अन्य सदस्य हैं, ये कहां से, इनका जो सिलेक्शन हुआ है वो कहां से हुआ है, तो वो किसी क्षेत्र से हुआ है, यानी प्रांतों से उनका सिलेक्शन किया गया है। इनमें 1-2 मतलब क्या है, भारतीय भी हैं, और इसमें जो गवर्नर जनरल है और उसकी परिषद है उसमें सभी अंग्रेज हैं। लेकिन इसमें क्या है कि पहली बार इसमें क्या किया गया है, क्षेत्रीय प्रतिनिधित्व का सिद्धांत लागू किया गया है, यानी इसमें सिलेक्शन किया गया है कुछ भारतीय लोगों का। उनको सिर्फ क्या है, अपनी राय दे सकते हैं, सहयोग कर सकते हैं गवर्नर जनरल उसकी परिषद का, लेकिन किसी भी प्रकार के निर्णय में ये हस्तक्षेप नहीं कर सकते हैं। तो दोस्तों 1853 के जो एक्ट है, चार्टर एक्ट, जो भारतीय संवैधानिक जो विकास है, जो धीरे धीरे आपको देखने को मिल रहा है, तो ये प्रश्न बनते हैं इस एक्ट से। आपकी जो क्लास है पॉलिटी की वो जल्दी शुरू होने वाली हैं, तो मैं आपको बताना चाहता हूँ ये जो प्रश्न है बहुत ही महत्वपूर्ण है किसी भी एग्जाम के लिए जिसमें आपसे भारतीय संविधान एवं राज्य व्यवस्था पूछा जाता है। दोस्तों ये हमारा क्लास ऐसे ही लगातार चलता रहेगा। आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और नेक्स्ट वीडियो तक, तब तक के लिए धन्यवाद। अब एक काम करिए।